हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ, जिसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम है नरेशन, जिसका हम जीरो से लेकर शिखर तक लगातार अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और सब लोग जो है इसके लिए आप बिल्कुल से तैयार हैं, तत्पर हैं, और हम इसे बिल्कुल बाखूबी अच्छी तरह से सीखने के लिए फिर बिल्कुल से तैयार है। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर और अपने नेक्स्ट मैटर्स की ओर, कि जहां तक हम सीखे थे अब उसके आगे हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों। आइए उसे अब हम देखते हैं फिर पुनः। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आगे। हाँ तो दोस्तों, हमने ये सीखा था, हमने ये जाना था अपने पिछले लेक्चर्स में, जहाँ पर हमने क्या किया था, थोड़ा सा बैक में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल से क्लियर होगा आपको। जैसे हमने देखा था कि अब हमने अगले लेक्चर्स में हमने क्या किया था दोस्तों, कि हमने क्या किया था, देखा था हमने चेन्स ऑफ टेंस। चेन्स ऑफ टेंसों को हमने पूरी तरह से देख लिया था। थोड़ा सा चेन्स ऑफ टेंसेस, इसको हमने पूरा पढ़ लिया था। इन अकॉर्डिंग टू नरेशन। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया था कि टेंसों का परिवर्तन हम देख लिए थे, जहां पर मैं आपको पूरा लगभग अपनी पिछली क्लास में इस टॉपिक को मैं बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने बता दिया था आपको कि प्रेजेंट के जो 4 टेंस हुए थे वो पास्ट के 4 टेंस में क्या हुआ था, बदल गया था। उसके बाद बात फंसती थी कि पास्ट के टेंस को फिर हम कहाँ बदलेंगे। उसमें भी मैंने आपसे बताया था कि पास्ट के शुरू के जो 2 टेंस हैं वो पास्ट के अंतिम 2 टेंसों में क्या किया था, हम उसको बदल दिए थे। लेकिन एक इसका जो नोट हम आपको उसके बाद बताने वाले थे, वहीं से जो है क्लास हमारी समाप्त हो गई थी, और आज हम पुनः वहीं से फिर इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि पूरा टेंस का परिवर्तन तो हमने देख लिया था, लेकिन हमने बताया था कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस 2 टेंस यदि मिलते हैं, तो हमने आपसे कहा था कि इसमें दोस्तों हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन में भी ये हूबहू सेम वैसे ही रहता है। बाकी और जो नियम है उसको जरूर परिवर्तन करते हैं, लेकिन इसके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, इसे आप बिल्कुल से थोड़ा जान लीजिएगा। ठीक, तो आइए हम उसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं एक एक, ताकि आप लोग जानते रहें कि कैसे उसका हम बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम पहला एग्जाम्पल किसका ले लें, पास्ट परफेक्ट का। किसका ले लें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है ना, इसका हम लेते हैं कि इसको हम क्या करेंगे। ठीक है ना, तो ये किस ये क्या रहेगा, बिल्कुल हमने आपसे बताया था ये क्या रहेगा साथियों, ये बिल्कुल सेम रहेगा इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन रिपोर्टेड स्पीच, या तो आप कह सकते हो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में सेम रहेगा, या तो इन डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। ठीक है ना, दोनों में क्या रहेगा, बिल्कुल पूरी बातें बिल्कुल से सेम रहेगी। ठीक, ये चीजें मैं आपसे बताया था दोस्तों, इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कि रोहित सेड, थोड़ा कलर चेंज कर लो ताकि पता चलता रहे। रोहित सेड टू, सॉरी,
थोड़ा इसे इरेज करो। रोहित सेड टू मोहित, ठीक है, जैसे ये लो, कामा इन्वर्टेड कामा। फिर हमको क्या मिलना चाहिए साथियों, इसमें जो है प्रेजेंट, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलना चाहिए हमको, पास्ट परफेक्ट टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे लिख सकते हो, राधिका हैज संग आ सॉन्ग, फुल स्टॉप कर दो, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दो, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हुआ, वही डीएस या एन अर्थात डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, ठीक है, बिल्कुल सेम आप देख रहे हैं। तो यहां पर हम रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हो कि ये पूरे का पूरा कौन सा टेंस है दोस्तों, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमने आपसे बताया था कि अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमको रिपोर्टेड स्पीच में दिखे तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसको हम हूं बहू ऐसे ही रहने देते हैं। सिर्फ यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार क्या करेंगे, कनेक्टिव या कनेक्टिंग वर्ड का इस्तेमाल करके हम वाक्यों को इनडायरेक्ट बना देंगे, ठीक। बाकी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और टेंस में कोई परिवर्तन बिल्कुल से नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल से जानते रहिए। जैसे देखते हैं अब, यहां पर वही चीज हो जाएगा, रोहित, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा आपका टोल्ड मोहित। आपका देख रहे सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी राधिका थर्ड पर्सन है, ये नो चेंज है, तो क्या हो जाएगा, राधिका अपने स्थान पर ही रहेगा दोस्तों, हो जाएगा राधिका। अब देखो हमने कहा था कि ये टेंस या वर्ब नहीं बदले जाएंगे, तो राधिका का राधिका, बाकी राधिका हैज संग ए संग, चाहो तो साथियों ये सारी बातें वही रहेगी और ये हमारा बन जाएगा आईएस या तो एन बन जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। ये देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हम क्या किए हैं, कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, ठीक है ना दोस्तों। हाँ देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट के स्थान पे थोड़ा हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, ये हाइड होना चाहिए, यहाँ पे वो हाइड हो गया था जल्दबाजी में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या रहेगा, अब राधिका के बाद सारी बातें वही रहेगी, इसमें हम कोई परिवर्तन अब नहीं करेंगे, ठीक। बात क्लियर हुए, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अब बात आती है साथियों किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, ठीक है ना। अगला जो है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होएगा, ये भी क्या होगा, ये वैसे ही हूं बहू रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी हम क्या करेंगे, नो चेंज, नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, ठीक है ना। ये बातें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही बात यहां पर हमें बताना था, ठीक है। तो इसका भी जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो डायरेक्ट स्पीच का हम एग्जांपल लेते हैं, ले सकते हो जैसे सोनिया सेड, कामा इन्वर्टेड कामा कर दो, मनीषा हैज बीन, सॉरी हैज नहीं बल्कि क्या होगा दोस्तों, ये होगा हाइड, क्योंकि ये जल्दबाजी में थोड़ा हो जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, मनीषा हैड बीन, मनीषा हैड बीन राइटिंग सिंस मंडे। मंडे यहां पर प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है,
पहला अक्षर कैपिटल करना, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। ठीक है, देख रहे हैं कि यहां पर ये आपका जो टाइम दिया हुआ दोस्तों, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पूरा का पूरा देखो रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये देखने के लिए हमको मिल रहा है। ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, हमको इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है ये देखने के लिए मिल रहा है। तो इसे जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बदलेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहां पर आप देख रहे हैं हो जाएगा सोनिया, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को दोस्तों हटाकर हम दैट नामक कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड, और कनेक्टिंग वर्ड्स भी इसको कहे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी बातें अगर आप चाहें तो मनीषा थर्ड पर्सन है, ये नहीं बदला जाएगा। तो मनीषा से लेकर ये सारी बातें दोस्तों वही रहेगी। ठीक है ना, वही रहेगी। ठीक, यहां पर आप सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना सीख रहे हैं कि बदलाव कहां पे है और कहां पे नहीं बदला जाएगा, हूं बहू ये वैसे ही रहेगा। वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फालतू बातें ना लिखकर ये कहां पे बदल रहा है, सिर्फ वो चीज आप जान जाएंगे तो दोस्तों ये लगभग मेरा 90% दावा है कि आप उसे जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हाँ, तो बात हुई यहां तक कि अब ये टेंसेस की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने ये देखा कि मैंने आपसे ये बताया शुरू में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस में हो नहीं बदला जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हाँ फिर भाई ये रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और टेंस बदले कब जाएंगे। फिर मैंने आपसे बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता है तब, और कौन से टेंस किस में बदला जाएगा, वो चीज़ें मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों एक चीज़ और देखिएगा आप कि रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट टेंस में होते हुए भी क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट टेंस में होते हुए भी क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस में होगा वो नहीं बदला जाएगा। ये भी अब आप देखेंगे। और मैंने आपको टॉपिक में, आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज लिखकर आपसे छोड़ा था जहां से हम आज अध्ययन करेंगे, वो छोड़ा था मैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब मैंने कहा कि सारी बातें हिंदी में लिखना यहाँ पे संभव नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन मैं मुंह से और यहाँ पर आपको मौखिक रूप से मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, और यहाँ पर आप एक अपवाद ये देखेंगे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और टेंस बदल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, अपवाद में आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके आगे से क्या करेंगे अब हम देखेंगे और आप जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज है जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है, वो बदल जाता है। ठीक है, तो चलते अब हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है साथियों, सबसे पहली कंडीशन जो है वो है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या करे, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रकट करे। क्या प्रकट करे, पहली कंडीशन आप देख लें, यूनिवर्सल। स्पेलिंग साथियों क्लियर रखिएगा, बिल्कुल सही रहना चाहिए। यही इंग्लिश की सबसे पहली महानता होती है। अगर स्पेलिंग गलत हुई तो फिर काहे कि इंग्लिश पढ़ने वाले और काहे कि इंग्लिश पढ़ाने वाले। ठीक है, तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रकट कर रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चाहे जिस टेंस में हो वो नहीं बदला जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या इसे हम हिंदी में अगर चाहें तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। आप लोग हमेशा कमेंट में कहते हैं सर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट। ये दोस्तों लिखने वाली बात इंग्लिश में नहीं है, बहरहाल मैं बताया भी दे रहा हूं, उसे आप चाहो तो जल्दी से अपने कॉपी पे लिख सकते हो। क्या कहते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक सत्य, क्योंकि यहां पर लिखना पूरा संभव नहीं है हिंदी में। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या प्रकट कर दे, इसके अलावा कोई हैबिचुअल ट्रूथ को प्रकट कर रहा हो। किसका, हैबिचुअल ट्रूथ। हैबिचुअल ट्रूथ या इसे फैक्ट्स भी कह सकते हो। ठीक है ना, हैबिचुअल ट्रूथ या फैक्ट। अब आप कहेंगे सर इसकी हिंदी क्या होती है, उसकी हिंदी भी आप लिख लो। क्या कहेंगे इसको, आदत संबंधी तथ्य या आदत संबंधी
क्या कहते हैं आपका, वो आदत संबंधी सत्य कह सकते हो। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या करे, कोई हैबिचुअल ट्रूथ को प्रकट कर रहा है, तब रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और टेंस नहीं बदलते। ये दो कंडीशन हो गई। फिर आते हैं हम इसकी तीसरी कंडीशन की तरफ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीसरी कंडीशन इसकी है जनरली रिकॉग्नाइज्ड। जनरली हाँ, जनरली रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड माने साथियों क्या होता है, पहचानना होता है। ठीक है ना, जनरली रिकॉग्नाइज्ड मतलब कहते हैं कि ये जो सामान्य तथ्य होते हैं या सामान्य सत्य होता है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड हाँ चलो, रिकॉग्नाइज्ड की स्पेलिंग ये होती है दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड ट्रूथ, या तो इसे फैक्ट्स भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट्स, इसको हिंदी में भी हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं सामान्य तथ्य या सामान्य सत्य। कोई सामान्य ऐसी बात हो जो बिल्कुल से सही मानी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जनरली रिकॉग्नाइज्ड कहते हैं। ठीक है, ये हो गई तीसरी कंडीशन दोस्तों। और इसके अलावा एक इसकी कंडीशन और है। ठीक है ना, वो कंडीशन कौन है, वो कंडीशन ये जो चौथी नंबर की इसकी कंडीशन है, वो कह रहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या प्रकट करना चालू कर दे, इसके अलावा कोई कहावत प्रकट करना चालू कर दे, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हो प्रोवर्ब्स। ठीक है ना, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स माने होता है दोस्तों कहावत। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें किसी कहावत जैसी बातें मिल रही है, तब भी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से मैं आपको बिल्कुल इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, क्योंकि इस थंबनेल में ही लिखा हुआ है कि जीरो से लेकर शिखर तक। यहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़ना नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में है, मैं आपको बिल्कुल छोटे से ऊपर तक लेकर बिल्कुल जा रहा हूँ, और कहीं पे कोई समस्या होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे बिल्कुल वही चीजें हम एक एक चीज बिल्कुल लिख कर और पढ़ कर चलेंगे, इसीलिए वहां पर थंबनेल में लिख दिया कि जीरो से लेकर शिखर तक, तो बिल्कुल जीरो से इसका अध्ययन करना, कुछ हमें छोड़ना नहीं है जहां तक हमारे संज्ञान में चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई अगर कहावत क्या है, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स मतलब क्या होता है, कहावतें होता है। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चाहो तो चलो एक हिंदी में लिखे दे रहा हूं, क्या होता कहावतें। चलो, इससे आप सहमत हैं, तो क्या है, आप कोई कहावत प्रकट कर रहा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नहीं बदलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये चार कंडीशन हुई, तो चार कंडीशन में इस तरह में किसी भी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। अब हम बारी बारी करके क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तो बिल्कुल आपसे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले साथियों हम एग्जाम्पल किसका देखते हैं, सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम देखते हैं किसका, देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल क्या करते हैं हम, इसको देखते हैं। ठीक है ना, हाँ क्या होता है, ये सार्वभौमिक सत्य होता है। ठीक है, तो फिर जैसे कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे लिख सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ का, जैसे लिख सकते हो द प्रीचर, द प्रीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, planets moves, planets move round the sun। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आप देख रहे हैं कि प्लैनेट्स माने होता जो ग्रह होते। ठीक है ना, ये क्या है, सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, या सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर क्या कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं। तो आप जानते हैं प्रीचर माने होता दोस्तों उपदेशक होता है, प्रीच माने होता है उपदेश देना, और इसमें ईआर जोड़ दिए हैं तो मतलब उपदेश देने वाला, जिसका एक सही साहित्यिक शब्द आप हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाता है, उपदेशक हो जाता है। ठीक है,
तो फिर क्या हो जाएगा, उपदेशक, अर्थात उपदेशक ने कहा, अब हिंदी सुन लो नहीं फिर आप कमेंट करेंगे कि उपदेशक ने कहा, क्या कहा कि जो ग्रह हैं ये क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों ये बातें बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य हैं, जो हमेशा सही रहने वाली हैं, उसी को आप सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जो जल्दी बदलना बिल्कुल असंभव हो जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि जो ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये बातें बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत है, इसमें हम कोई परिवर्तन, हम क्या, कोई नहीं कर सकता जल्दी, ठीक है ना। तो ये बातें बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, प्राकृतिक सत्य है, तो इसमें हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ नहीं बदलाव होगा, सिर्फ दैट नामक कंजंक्शन जुड़ जाएगा। सेंटेंस का पोस्टमार्टम देख लो, सिर्फ दैट लगेगा, बाकी सारी बातें एक रहेगी, यहां भी सब एक रहेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी मुझे इतना लिखने में कोई परेशानी ना होती, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बदल कहां पे गया, बाकी बातें सब वो ऐसे ही रहती है, इसलिए मैं यहां पर इसको पूरा लिखना संभव नहीं समझा, ठीक है ना। तो जहां पर बदलाव है वो चीज आप जान जाएंगे तो फिर भूलना बहुत असंभव हो जाएगा। और देखो इस तरह से क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन बन गया, ठीक है ना। हाँ दोस्तों देख रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को ये प्रकट कर रहा है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे यहां पर लिख सकते हो, द टीचर said अर्थ मूव्स अराउंड, ये भी देखो यूनिवर्सल ट्रूथ का है, अराउंड द सन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, है ना, डीएस है या तो फिर एन है। देख रहे हैं क्या है, ये भी देखो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या कर देना है साथियों, सारी बातें वही है, सिर्फ दैट लगा दो बस, बाकी सब देखिए वही चीजें यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रकट करा, ये पहली कंडीशन है। आप देख रहे हैं कि कोई भी टेंस जो है ये बदला नहीं गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं किधर, अब हम चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर लो, हाँ चलो। अब इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ आप चल सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी क्या थी दोस्तों, दूसरी कंडीशन इसकी थी, यूनिवर्सल ट्रूथ आपने देखा, जनरली रिकॉग्नाइज्ड हो गया। दूसरी कंडीशन इसकी शायद ऊपर चली गई है, क्या थी ये लिखा है हैबिचुअल ट्रूथ। हैबिचुअल ट्रूथ इसकी सेकेंड कंडीशन थी दोस्तों, क्या कहा गया था, हैबिचुअल, हैबिचुअल ट्रूथ या फैक्ट्स, कुछ भी कह सकते हो इसको, है ना। ये सेकेंड कंडीशन इसकी है। इसका भी चाहे तो हम एग्जाम्पल ले ले, समझ में आ जाएगा। जैसे हैबिचुअल ट्रूथ में आप देख सकते हो, रीता सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, डॉग्स पार्क एट द, ठीक है ना, एट द स्ट्रेंजर्स, एक शब्द यहां पर कर दो आप दोस्तों, स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये देखो डायरेक्ट नरेशन का हुआ, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच की जो सारी बातें हैं ये क्या है, बिल्कुल ये हैबिचुअल ट्रूथ है। करा कि कुत्ते जो है, रीता ने कहा, क्या कहा रीता ने, रीता ने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, किस पर भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर्स, अर्थात अजनबियों पर भौंकते हैं, ठीक है ना। किस पर भौंकते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये कुत्तों की क्या है, ये आदत होती दोस्तों। अजनबी उसे कहते हैं जो अपरिचित होते हैं, जिसकी दूसरी मीनिंग
दूसरी मीनिंग होती है इनफैमिलियर भी से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं दोस्तों कि अपरिचित लोगों पर ही कुत्ते क्या करते हैं, ये बिल्कुल से भौंकते हैं, ठीक है ना, ये चीज बिल्कुल आप जानते हैं। कोई भी अपरिचित पहुंच गया रात में कहीं भी तो भौंकना शुरू कर दिए ऐसे, तो ये उनकी आदत है। तो ये क्या प्रकट कर रहा है दोस्तों, ये प्रकट कर रहा है हैबिचुअल ट्रूथ को प्रकट कर रहा है, ठीक है। ये हैबिचुअल ट्रूथ या फैक्ट्स, आदत संबंधी तथ्य, आदत संबंधी सत्य को, ठीक है। यहां भी कुछ नहीं करना हमको, ये जो आपका कामा इन्वर्टेड कामा है, ठीक है, ये इसे क्या करेंगे, यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह दोस्तों हम दैट लगा देंगे। जैसे यहां आप पूरा भी देख सकते हो, पूरा सेंटेंस को जैसे देख लो, यहां पर कुछ नहीं करेंगे, हो जाएगा रीता सेट कामा इन्वर्टेड कामा। एक बार आप पूरा भी देख लो, ये नहीं रहेगा इन्वर्टेड कामा अब इसमें, ठीक है दोस्तों। क्या लग गया, देखो दैट लग गया, बस दैट के बाद सारी बातें वही कर दो। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ठीक है, स्ट्रेंजर्स हो गया, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आपका क्या बन गया दोस्तों, IS या N बन गया है, ठीक। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से देखो यहां पर सारी बातें वही है दोस्तों, और देख रहे हैं कि इसका टेंस नहीं बदल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये कंडीशंस अगर ये प्रकट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका टेंस नहीं बदला जाएगा, और टेंस बदल भी नहीं रहा, ठीक है ना, टेंस बिल्कुल नहीं बदल रहा है। देख रहे हैं कि दैट नामक कंजंक्शन लगने के बाद देख रहे हैं सारी बातें वही है, और जो कंडीशन ये प्रकट कर रहे हैं। बता कहे हाँ, तो ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि सारी बातें वही है, और इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी कंडीशन प्रकट किया था यूनिवर्सल ट्रूथ ने, हैबिचुअल ट्रूथ, ठीक है ना। अब क्या किया, थोड़ा सा और ऊपर ले लो, समझ में आएगा। तीसरी कंडीशन आप देख रहे हैं साथियों, हाँ तीसरी कंडीशन आप देखिएगा। हाँ, तीसरी कंडीशन इसकी क्या कह रहा था, ये जनरली रिकॉग्नाइज्ड, कोई चीज क्या है, सामान्य बातें कोई बता दे, जनरली रिकॉग्नाइज्ड को, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे द साइंटिस्ट सेड द साइंटिस्ट सेड आपका होगा, देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये पास्ट टेंस में है ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या करेंगे हम, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है ना। देख रहे हैं ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। इरोजन माने दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, आपको ना पता हो तो यहां पर मैं बताए दे रहा हूं, इरोजन का मतलब होता है सॉइल इरोजन, और इरोजन का अगर आप देखना चाहें तो यहां ऊपर देख लो क्या होता है दोस्तों, कटाव होता है, कटाव, ठीक है ना, ये बिल्कुल जानते रहिएगा। इरोजन का मतलब होता है कटाव, और यहां पर किस कटाव की बात कर रहा है ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, कौन से कटाव है, ये सॉइल कटाव, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। तो इन्होंने वही चीज यहां पर बताया कि किसी वैज्ञानिक ने कहा, क्या कहा कि जो जंगल हैं, जो जंगल के पेड़ पौधे हैं जो भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन। प्रिवेंट्स माने क्या होता है दोस्तों, रोकना होता है, टी बढ़ा दो यहाँ पे, प्रिवेंट
प्रिवेंट माने क्या होता है, रोकना, अर्थात क्या है, जो जंगल होते हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये भी जनरली रिकॉग्नाइज, ये सामान्य बातें हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। तो ये तथ्य हमको किसको प्रकट कर रहा है दोस्तों, ये प्रकट कर रहा है जनरली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट्स, ठीक है ना। ये इसको देखो, ये प्रकट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये बातें बिल्कुल से जान लीजिए, किसको प्रकट कर रहा है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड को प्रकट कर रहा है, ठीक है। सॉइल इरोजन के मतलब मिट्टी के कटाव को, जाहिर सी बात है कि अगर आप पेड़ पौधे जहां पे लगा देते हैं वहां पर क्या होता है, मिट्टी कटना थोड़ा सा बंद, क्या थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है, और लगभग जल्दी नहीं कटती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये क्या है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड में आता है। इसलिए आप ये तीसरी कंडीशन भी आप लोग जान गए हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट कंडीशन की तरफ, ठीक है दोस्तों। किधर चलते हैं, इसकी लास्ट कंडीशन की ओर चलते हैं, कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी क्या करेंगे, कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो नहीं बदला जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए, जो चौथी कंडीशन है वो कौन सी है, वो है आपका कि किसी प्रोवर्ब्स को प्रकट कर रहा हो। क्या प्रकट कर रहा हो, प्रोवर्ब्स। मैंने अभी बताया क्या होता प्रोवर्ब्स का मतलब, कहावतें। मैंने अभी लिखा था आपको, एक बार फिर देख लो। प्रोवर्ब्स मतलब होता है साथियों कहावतें, ठीक। ये क्या कर रहा है, किसी कहावत को अगर प्रकट करना चालू कर दे रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या करेंगे, हम नहीं बदलेंगे, ठीक है, नहीं बदलेंगे, बिल्कुल हूं बहू ऐसे ही रहने देंगे। जैसे मान लो कोई सेंटेंस आपने लिया, जैसे सेंटेंस आपने कोई लिया कहावत का, जैसे ले लो, जैसे सेंटेंस आपने लिया क्या, लिया महेश, ठीक है दोस्तों, लिया महेश सेड, महेश सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, टू एंड थ्री मेक्स फाइव, ठीक है ना। इसने क्या किया, या तो इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल लो, ये थोड़ा सा हमें कम सही लग रहा है, चलिए कोई दूसरा लेते हैं। जैसे कहावत, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, उससे अच्छा कौन सा है कहावत का, जैसे लिख सकते हो अ 9 डेज वंडर, अ 9 डेज वंडर, ठीक है। ये देखो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये क्या है आपका है साथियों, डीएस या एन है, ठीक है ना, डायरेक्ट नरेशन है। रिपोर्टेड स्पीच में कह रहा कि महेश सेड, महेश ने कहा कि 4 दिन की चांदनी, महेश ने कहा, 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। क्या होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसे आप जानते हो। तो क्या है, तो वही चीज है 9 डेज वंडर, जानते हो कि जो लोग 4 दिन थोड़ा सा चमक दमक में रहते हैं, बाद में फिर उनकी वही बातें शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसकी कहावत है, इसका ये प्रोवर्ब्स कहलाता है अंग्रेजी में, कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब होता है 9 डेज वंडर। तो दोस्तों अगर ऐसा रिपोर्टेड स्पीच किसी कहावत को प्रकट कर रहा हो तो ध्यान देना साथियों, ये बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, ये हूं बहू वैसे ही रहेगा। सिर्फ हम क्या कहेंगे, सिर्फ यहां पर दैट नामक कंजंक्शन को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए, ठीक। और इसमें हम कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक।
चाहो तो और इसका एक एग्जाम्पल ले लो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हाँ, जैसे लिख सकते हो और कोई। सोहन सेड टू मनोज, कामा इन्वर्टेड कामा। क्या हो सकता है अगली कहावत आप अगर जानना चाहें तो फिर क्या कहे, सोहन ने कहा किससे, मनोज से। क्या कह रहा है, मान लो कह रहा कि माइट इज राइट, माइट इज राइट। ये बहुत अच्छी कहावत है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। माइट इज राइट, इन्वर्टेड कामा क्लोज दिया है, माइट इज राइट, ठीक है ना। ये बात है रिपोर्टेड स्पीच में, और आप बताइए कि माइट इज राइट का मतलब क्या होता है। ठीक, ये कहावत है माइट इज राइट। और आप मुझे ये दावा है कि बिल्कुल आप सुने होंगे अपने गांव घर आसपास पास पड़ोस में सुने होंगे, लेकिन आप उसे हिंदी में सुने होंगे, ठीक है ना। आपकी हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो उसे मैं लिखूंगा नहीं बल्कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप हिंदी में सुने होंगे लेकिन अंग्रेजी से मतलब बहुत कम पता होगा। तो चलो ठीक है, जिस कुछ भी लोगों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना जानना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। और ये हमारा चौथा और लास्ट परिवर्तन चल रहा है, ठीक है ना, लास्ट चेंज चल रहा है। तो माइट इज राइट का हिंदी में अर्थ होता साथियों, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल कहावत है कि जिसकी लाठी, जानते ही हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब कि भाई जिसका बोलबाला होता है उसी से सब लोग डरते हैं और उसी को सब लोग सलाम भी करते हैं, झूठा सलाम, ठीक है ना, क्योंकि उसके दबंगई से उसके डर बस, ये भी कह सकते हो। तो वही चीज है अंग्रेजी में माइट इज राइट और हिंदी में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। गलत आदमी भी है तब भी अगर वो दबंग है तो अपने अंडर में चीजों को करने की कोशिश करता है, वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब, ठीक। तो फिर हम इसमें करते क्या हैं, इसे आप पूरा देख लीजिए ताकि यहां से जान जाएंगे क्या हो जाएगा। सोहन, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मनोज है तो अब इसको हम टोल्ड में कर देंगे, हो जाएगा सोहन टोल्ड। और दोस्तों सेड हट जाएगा, टू प्रीपोजिशन है, आप जानते हैं कि ये पहले ही हट जाएगा, ठीक है। सोहन टोल्ड मोहन। अब हटाएंगे, मैं चाहता तो यहीं से आपको बता देता लेकिन अब इसलिए नहीं बताया क्योंकि लास्ट सेंटेंस है, आप लोग इसको पूरा देख लीजिए। दैट माइट इज राइट, लास्ट कंडीशन है, माइट इज राइट, फुल स्टॉप। और ये आपका क्या बन गया, आई एस या तो बन गया एन बन गया, ठीक है दोस्तों। ये आप बिल्कुल से देख रहे हैं, क्लियर हुआ। देख रहे हैं कि अब इसमें हम सिर्फ दैट लगाएं दोस्तों, ठीक है ना। और यहां पर ये परिवर्तन टोल्ड वगैरह तो हुए, बाकी देखिए रिपोर्टेड स्पीच की बात है, ये बिल्कुल नहीं बदला गया, न इसके वर्ब बदले गए न इसके टेंस बदले गए, ये हूबहू बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई समस्या यहाँ तक, तो यहाँ तक हम इसको देख लिए हैं, यहाँ तक मेरा ये अनुमान है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ आगे फैक्ट की ओर। हाँ, अब हम ये देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या मिले, सैल मिल जाए डायरेक्ट नरेशन में, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय सैल को हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको या तो हम सैल में बदल देंगे या तो वुड में बदल देंगे, सॉरी सैल को शुड में बदल देंगे या तो हम उसको सैल को वुड में भी बदल देंगे, ठीक है। लेकिन ये बदले कब जाएंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच के कंडीशन के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदले जाएंगे, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदले जाएंगे। ये हम बिल्कुल से ऐसे नहीं बदलेंगे कि ऐसे हम बदल देंगे बिना कुछ सोचे समझे, तो हम इसके भाव इसके नियम के अनुसार इसे हम कैसे बदलेंगे वो बिल्कुल आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या मिल जाए हमें, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमको क्या मिल जाए,
सैल मिल जाए, सैल मिले, सैल मिले तो करके मैंने छोड़ा था, यहां पर लिख दो जब। ठीक है ना, जब रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिल जाए, सैल मिल जाए डायरेक्ट नरेशन में, तो हम क्या करते हैं दोस्तों सैल को या तो हम शुड में बदल देंगे उसके भाव के अनुसार, और या तो इसे हम किस में बदल देंगे दोस्तों, या तो इसे हम वुड में भी बदल देते। ठीक है ना, वुड में भी क्या करते हैं, बदल देते हैं। और वो कैसे बदल देते हैं वो चीजें मैं आपको अभी बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार उसके सब्जेक्ट के कारण। ठीक, जैसे हम देखते हैं एग्जांपल इसका बारी बारी से, बिल्कुल आप देखेंगे। जैसे लिख सकते हो कि आई सेड टू हिम, रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिलना चाहिए, सैल मिलना चाहिए। फिर आप लिख सकते हैं आई सेड टू हिम, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये क्या हुआ, डायरेक्ट नरेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, टुमारो की स्पेलिंग होती डबल TOMO डबल ROW, थोड़ा सा उसमें टच है, अब उसे बार बार क्या हटाओगे, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए टुमारो TOMO डबल ROW। ठीक है ना, देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिल रहा है साथियों, ये सैल मिल गया। ठीक है ना, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इसके भाव के अनुसार क्या करेंगे, शुड या वुड में बदलेंगे। सैल को किस में बदलेंगे, या तो शुड में बदलेंगे दोस्तों, या तो इसको वुड में बदलेंगे। ये चीज बिल्कुल जानते रहिए, ठीक है ना, ताकि क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, फिर हम इसको बदलते हैं, और आप देखिए क्या कह रहा है ये। हाँ, ये कह रहा कि आई, अब देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट है, तो क्या कर देंगे हम, आई टोल्ड हिम। क्या कर देंगे दोस्तों, आई टोल्ड हिम। बाकी असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई टोल्ड हिम दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, आई के आई में ही बदला जाएगा ना, तो आई अपने स्थाने पे रहेगा, और फिर आई के अनुसार सैल ही लगेगा, तो सैल को अब किस में बदल देंगे हम, खाली शुड में बदल देंगे ना, आई शुड ना, क्या हो जाएगा, आई शुड गो टू स्कूल टुमारो का क्या करते हैं हम, टुमारो का करते हैं द फॉलोइंग डे। ये निकटता प्रकट करने वाला शब्द है दोस्तों, और ये दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में क्या कर देते हैं हम, इसको साथियों बदल देते हैं। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट में बदल गया, तो टुमारो का जो होता है दूरी प्रकट करने वाला शब्द, ये होता है द फॉलोइंग डे। ठीक है दोस्तों, ये होता है, और ये चार्ट मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूं, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में वाक्यों को। ठीक है ना, तो उसे मैं बिल्कुल से बताने वाला हूं, उसमें आप परेशान मत होइए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आ गया है तो मैं बता दिया, इतना देख लीजिए, बाकी एक तरफ से इसको मैं चार्ट वाइज आपको बता दूंगा। जो फिर बहुत से ऐसे निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं जो क्या करेंगे, इस तरह से दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में क्या होते हैं, ये बदल जाते हैं, और उसे आप बाखूबी जान जाएंगे। ठीक है, तो यही नहीं है, और भी है। ठीक, तो उसे मैं बताऊंगा एक तरफ से, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। अभी देखिए ये आया क्या है, सैल शुड में बदल गया, फिर यही सैल वुड में कैसे बदलता है। ठीक है ना, मैंने कहा ना, या तो शुड में बदलेगा, या तो शुड में बदलेगा, या तो वुड में बदलेगा। तो शुड में तो हमने बदलना देख लिया, अब ये वुड में कैसे बदलता है उसे भी हम क्या करते हैं दोस्तों, उसे भी हम देखते हैं। ठीक है ना, चलते हैं फिर अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, वुड में कैसे बदलता है। जैसे लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो रमेश। ठीक है ना, क्या है दोस्तों, रमेश। ठीक, रमेश सेड टू हिम,
कामा इन्वर्टेड कामा। उसने कहा, किससे कहा? रमेश से टू हिम, रमेश ने कहा किससे? उससे कह रहा कि आई एम नहीं होगा यहाँ पे, हमको क्या चाहिए दोस्तों? शैल चाहिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट पनिश हर नाउ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। रमेश ने उससे कहा कि आई शैल नॉट पनिश हर नाउ, अब मैं उसे क्या करूंगा? दंड नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा? उसे दंड नहीं दूंगा, उसे सजा नहीं दूंगा। तो देखिए शैल आया हुआ दोस्तों फिर, और अब इसको ऐसा करें कि इसे हम किस में बदल जाए? वुड में बदल जाए। तो जाहिर सी बात है, इसे अगर हम बदलें तो देखिए रमेश टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रमेश टोल्ड पूरा हट जाएगा, टू हिम अकेल हो जाएगा, फिर दैट नामक कंजंक्शन लग जाएगा। अब देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और सब्जेक्ट क्या है आपका? रमेश है। और रमेश का प्रोनाउन अगर हम ढूंढेंगे तो रमेश का प्रोनाउन हमको क्या मिलेगा साथियों? रमेश का प्रोनाउन हमको ही मिलेगा, और ही के अनुसार यहाँ पर बिल होगा, और तभी बिल किस में बदल जाएगा? वुड में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बदल जाता, ही के साथ जाहिर सी बात है कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, और वो क्या है? उसके साथ बिल लगाना है, और बिल ही बदलेगा किस में? वुड में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? दैट ही, रमेश के साथ ही वुड नॉट पनिश हर, और फिर निकटता वाला वर्ड आया है कौन? नाउ, और इसको हम किस में बदल देंगे? किस में बदल देंगे दोस्तों? पनिश हर नाउ को बदल देंगे, नाउ को देन में बदल देंगे। ये भी क्या है? दूरी प्रकट करने वाला शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से चीजें यहां पर देख रहे हैं आप कैसे जो है बदल रही हैं। ये पूरा एक तरफ से आपको मैं बता दिया हूं, ये आपको वुड में बदल गया है, ठीक है ना। और फिर आप देखेंगे कि खाली एक फिर बिल ही अकेला आएगा, कि बिल नहीं बदला जाएगा, और बिल साइल ऑयल से, जैसे आप देखें कि साइल शुड में भी बदला गया और वुड में बदला गया, लेकिन जब अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिले? खाली बिल मिल जाए, तो वो बिल्कुल शुड में नहीं बदला जाएगा। वो क्या है? अधिकतर बिल को हम 99% वुड में ही बदलेंगे, ठीक है ना। उसके साथ ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे बिल का भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे लिख सकते हो रोहित हाँ, क्या हो जाएगा साथियों? रोहित सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, राजू विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है ना। देख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन में आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? बिल आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको ये शुड वुड में नहीं बदला जाएगा। बिल अगर आता है तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं? सिर्फ बिल को हम क्या करेंगे? वुड में ही बदल देंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर आप कर सकते हैं, यहां पर आप कर सकते हैं रोहित टोल्ड हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्क के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हो जाएगा रोहित टोल्ड मी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? रोहित टोल्ड मी, दैट से जोड़ दो, दैट। उसके बाद राजू थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, हो जाएगा राजू अपने स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा? राजू, बिल का क्या हो जाएगा? अब वुड हो जाएगा दोस्तों, राजू वुड नॉट। अब चाहो तो सारी बातें दोस्तों वही रहेगी, ठीक है ना।
इसमें हम कोई परिवर्तन करने वाले, ठीक। तो इस तरह से क्या किया हमने, जो है सारे परिवर्तन जितने भी नियम थे इसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरी तरह से सीख लिए हैं, हम इसको पूरी तरह से क्या कर लिए दोस्तों, जान लिए हैं, ठीक है ना। तो अब हम चाहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, और फिर हम अगली बार क्या करेंगे, अपने अगले लेक्चर में हम इसके आगे से विधिवत लगातार फिर जीरो से लेकर शिखर तक आगे क्या है उसको भी हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। तो अगर चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों। तो फिर आज हम क्लास को यहीं पर अपने विराम देते हैं। थैंक यू, शुभ संध्या, नमस्कार।